हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने 10,000 वर्ल्ड को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना, देख ले तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नियली को देखते हैं, जिसने वहाँ पे सियाओ को पूरी तरीके से पकड़ा हुआ था, जिसको देखकर सियाओ कहने लगता है, आखिरकार ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो। बट हम देखते उस जगह पे नियली कहने लगता है, बात मत करो, चुप हो जाओ कुछ टाइम के लिए। ये सब कुछ कहते हुए वो उसके मुंह को अभी भी बंद कर रहा था। उसी वक्त वहाँ से डीमन गॉड सेट का वो होली सन चला जाता है, जहाँ पे वो नियली को ढूंढ रहा था और गुस्से में कहने लगता है, एक बार तुम मेरे हाथों में आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे अगेंस्ट में जाओ, और वैसे भी एक ना एक बार तो तुम बाहर जाओगे ही। मैं देखता हूँ आखिरकार तुम मेरे हाथों से कैसे बचते हो। इतना कहते हुए वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ वे सब कुछ देखकर नियली हंसने लगा था। अब हम देखते सियाओ कहने लगता है, आखिरकार तुम क्यों हंस रहे हो। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि शैडो गॉड पैलेस से हम आसानी से बाहर जा पाएंगे। बट हम देखते नियली को फर्क नहीं पड़ता। वो कहने लगता है, बस तुम मुझे फॉलो करो, और मैं जहाँ जहाँ पे अपने फुट को रखता हूँ, अपने पैर को, तुम भी उन्हीं स्टोन पे ही पैर रख के आना, इधर उधर मत जाना ज्यादा दूर। इतना कहते हुए हम देखते नियली वहाँ पे अपने किसी पाव का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से वो आसानी से सब जगह पर देख पा रहा था। और वो बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके पीछे पीछे सियाओ भी जा रहा था। और हम देखते वो दोनों डायरेक्टली उस फॉर्मेशन के ऊपर आ गए थे। मतलब कि उन लोगों ने उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया था, और उन स्टोन के ऊपर पैर रखते रखते अच्छी तरीके से चेक करके वो लोग डायरेक्टली ट्रेजर वाली जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेजर्स होते हैं। सियाओ तो कहने लगता है, इस जगह पे तो बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स है। वहीं पे दूसरी तरफ हम नियली को देखते हैं, जो कहने लगता है, हर टाइप के ट्रेजर्स है यहाँ पे। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे सारे ट्रेजर्स को ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी नजर एक पॉल पे जाता है, जिसको देखकर वो कहने लगा था, ये तो डिवाइन इल्यूजन पॉल है, जो कि बहुत ही ज्यादा रियर माना जाता है, एंशिएंट ट्रेजर। और इसकी हेल्प से तो हम अपने से भी ज्यादा पावरफुल बंदे को पूरी तरीके से इल्यूजन में ट्रैप कर सकते हैं। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ट्रेजर इस जगह पे होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते नियरली कहने लगता है, सियाओ तुम दूसरे ट्रेजर्स को पूरी तरीके से कलेक्ट करो, तब तक मैं जाकर इल्यूजन पॉल को पूरी तरीके से पकड़ता हूँ। अब उसकी बातें सुन के सियाओ भी मान जाता है। दूसरी तरफ नियरली को देखते, जो कि वहाँ पे डिवाइन पॉल की तरफ भाग रहा था, और वो जैसे उसे पकड़ने वाला होता है, हम देखते वो एक इल्यूजन में पूरी तरीके से फंस जाता है, जहाँ पे चारों ओर पूरी तरीके से आग ही आग थे। ये सब कुछ देखकर नियली कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे इल्यूजन से मुझे रोक पाओगे। और इतना कहते हुए वो अपने डिवाइन आई का यूज करते हुए उस डिवाइन पॉल को पूरी तरीके से लोकेट कर लेता है। और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा तेजी में उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागने लगा था। उसको पकड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि वो डिवाइन पॉल उस जगह से इधर उधर भागने लगता है, जिसको देखकर नियली उसे पकड़ने की कोशिश करता है। बट हम देखते वो डिवाइन पॉल अभी भी भाग रहा था। ये सब कुछ देखकर नियली कहने लगा था, तुम्हें क्या लगता है मेरे हाथों से बच के भागना इतना ज्यादा आसान है। आज तक मैंने किसी भी ट्रेजर को मेरे हाथों से भागने नहीं दिया, तो तुम क्या चीज हो। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे नियली अपने माउंटेन एंड रिवर डिवाइन मैप को बाहर निकालता है, और हम देखते उसके अंदर उस इल्यूजन पॉल को पूरी तरीके से कैद कर देता है। वो कहने लगा था, इसके अंदर से आसानी से तुम बाहर नहीं आ सकते, वैसे भी बाद में मैं तुम्हें पूरी तरीके से कंट्रोल करूंगा। इतना कहते हुए हम देखते नियली अपने माउंटेन एंड रिवर मैप का यूज करते हुए वहाँ पे जितने भी सारे ट्रेजर्स थे उन सबको उसके अंदर डालने लगता है, मतलब कि उन सबको कलेक्ट करने लगता है, जहाँ पे उसने बहुत ही ज्यादा कम टाइम में सबको पूरी तरीके से कलेक्ट कर लिया था। और वो कहने लगता है, ऐसा लग रहा है इतने ही ज्यादा ट्रेजर्स थे और ट्रेजर्स नहीं है यहाँ पे। ये सब कुछ नियली सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर आगे की तरफ जाता है, जिसको देखकर नियली कहने लगता है, आखिरकार आगे क्या है। और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा एंशिएंट पिलर्स होते हैं और उनमें बहुत ही ज्यादा इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए थे। ये सब कुछ देखकर नियली कहने लगता है, इन सबको देखकर ऐसा लग रहा है ये सब लोग मिलियन ईयर्स ओल्ड होंगे। और हम देखते वो कहने लगा था, तो फिर ठीक है, क्यों ना मैं इन सबको अभी के लिए कलेक्ट कर दूं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को, इन इंस्क्रिप्शन को पूरी तरीके से ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे नियली अपने रिवर एंड माउंटेन डिवाइन मैप का यूज करते हुए उन सबको पूरी तरीके से खींचने लगता है, जिसकी वजह से
उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलता है और हम देखते हैं वहां पे सारे डिवाइन पिलर्स, मतलब कि जितने भी वहां पे इंस्क्रिप्शन वाले पिलर्स थे वो सब पूरी तरीके से माउंटेन एंड रिवर मैप के अंदर खींचे चले जा रहे थे। और हम देखते हैं उसके अंदर सारे पिलर्स चले जाते हैं जहाँ पे हम चीची को देखते हैं, मतलब कि उस मुर्गे के बच्चे को, मतलब कि उस डिवाइन बॉर्ड को जो कि वहां पे उन सारे पिलर से बच रहा था, इधर उधर जा रहा था। और हम देखते हैं उसके अंदर सारे पिलर्स पूरी तरीके से चले गए थे, मतलब कि माउंटेन एंड रिवर मैप के अंदर। नियरली कहने लगता है बाद में जब मुझे वक्त होगा मैं आराम से इन सारे इंस्क्रिप्शन को पूरी तरीके से ब्रेक करूंगा, क्या पता बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो मेरे लिए। ये सब कुछ नियरली सोच ही रहा था तभी हम देखते उसके आंखों में कुछ रोशनी पड़ने लगती है, जिसको देखकर नियरली उसी तरफ देख रहा था जहाँ पे उसे एक बड़ा सा पैलेस दिखाई देता है। ये सब कुछ देखकर नियरली शौक हो गया था। वो कहने लगता है ये तो शैडो गॉड पैलेस का छोटा सा रूप लग रहा है, मतलब कि वैसा ही है बट ये छोटा सा है, ये 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही आता होगा, क्या पता इसके अंदर भी बहुत ज्यादा ट्रेजर्स हो। कोई बात नहीं, इसे भी मैं बाद में देखूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने माउंटेन एंड रिवर डिवाइन मैप का यूज करते हुए पूरे पैलेस को पूरी तरीके से खींचने लगता है, मतलब कि वो वहाँ पे उस पैलेस को भी पूरी तरीके से खींच रहा था अपने माउंटेन एंड रिवर मैप के अंदर, जहाँ पे उसे बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगता है। बट हम देखते नियरली अपने पूरे पाव का यूज करते हुए जैसे तैसे करके उसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते वो पूरा पैलेस माउंटेन एंड रिवर मैप के अंदर नियरली के उस छोटे से वर्ल्ड के अंदर सेटअप हो जाता है, मतलब कि नियरली के स्मॉल वर्ल्ड के अंदर चला गया था। अब ये सब कुछ देखकर नियरली सोचने लगता है सच में इस पूरे पैलेस को माउंटेन एंड रिवर मैप के अंदर डालने में मेरी बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गया, लिटरली बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ, इसे मैंने बहुत ही ज्यादा मुश्किल से अंदर भेजा है। और वो कहने लगता है क्या पता इसके अंदर क्या क्या ट्रेजर्स हों, ये तो मैं बाद में देखूंगा। अब वो ये सब कुछ सोचते हुए वहां पे लेट जाता है, तभी हम देखते सियाओ आते हुए कहने लगा था नियरली तुम्हें यहाँ पे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, जिसको सुन के नियरली कहने लगता है आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो। सियाओ कहने लगता है नियरली हमने इतने ज्यादा ट्रेजर्स को ले लिया फिर भी शैडो गॉड पैलेस में वो जो भी सोल था वो कुछ भी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, मतलब कि इतने ज्यादा ट्रेजर को लेने के बाद में भी उसके अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं आया। उसकी बातें सुन के नियरली कहने लगता है जरूर शैडो गॉड पैलेस में इससे भी ज्यादा खतरनाक और ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स होंगे, जिसकी वजह से ये कुछ भी नहीं बोल रहा, क्यों ना हम उन्हें भी ढूंढे। इतना कहते हुए वो दोनों आगे बढ़ गए थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, जिसको देखकर वो लोग कहने लगते हैं ये औरत तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी हम वहाँ पे एक डीमन को देखते हैं जो कि कहने लगता है मैं सुआंग मिंग हूँ, जो कि डीमन गॉड सेट से बिलोंग करता है और मैं शैडो गॉड पैलेस का एक डीमन गॉड हूँ। और हम देखते वो गुस्से में कहने लगता है जो भी शैडो गॉड पैलेस के अंदर आएगा उसे पूरी तरीके से खत्म होना ही होगा, तुम लोग अब यहाँ से बच के नहीं जा सकते। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए उन सब के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वो सब लोग खत्म हो रहे थे। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।